इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। सत्ता में थे तो सपा बहादुर अखिलेश सैफई को समझते थे उत्तर प्रदेश। सत्ता से बाहर होने पर अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है, अखिलेश यूपी को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में यह भी लिखा कि सत्ता में थे तो समाजवादी पार्टी बहादुर थी। श्री अखिलेश यादव जी सैफई को ही उत्तर प्रदेश समझते थे और जैसे ही सत्ता से बाहर हुए अब वो उत्तर प्रदेश को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक करते हैं। तो अपने ट्वीट के माध्यम से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी भाजपा संगठन में बदलाव पर बोले हैं भूपेंद्र चौधरी कि संगठन में बदलाव हर स्तर पर होगा। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्रियों में बदलाव किया जाएगा। इसी के साथ क्षेत्रीय मोर्चा और जिला मंडल अध्यक्ष में भी बदलाव होगा। बजट सत्र के बाद बदलाव हो सकता है, ये संकेत दे दिए हैं और इसी महीने होगा संगठन में बदलाव। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही संगठन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपना संगठन विस्तार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित किया, हालांकि 3 संशोधन उन्होंने किए और कुछ और लोगों को शामिल किया। सुभाषपा हो, आरएलडी हो, सभी दल संगठन विस्तार कर रहे हैं। बीजेपी में कब तक ये संगठन विस्तार देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि फरवरी बहुत महत्वपूर्ण महीना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और वो सारे लोग जुड़कर एक विचार के लिए हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, योगी जी के। हमारे यहाँ संगठन का कालखंड है, समय अवधि निर्धारित है। तो 2019 में संगठन का गठन हुआ था और 2022 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव को सर्वानुमति से पास किया गया कि इस बार हम सदस्यता और संगठन के चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष है और अगले साल लोकसभा का चुनाव है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन का कालखंड जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। स्वतंत्र देव जी के बाद मिड सेशन में मुझे काम करने का टाइम दिया है, पार्टी ने अवसर दिया है। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया है कि संगठन के पुनर्गठन की अनुमति दी जाए। तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए पार्टी ने कहा है और हम बहुत जल्दी बैठ के बातचीत करके विचार विमर्श करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों का विषय है, उनकी वो निजी पार्टी है और उनके लिए किसी को हटाना और बढ़ाना कोई बड़ा विषय नहीं है। आपने देखा होगा अभी समाजवादी पार्टी संशोधित सूची जारी कर रही है रोज लगातार। भाजपा में स्थिति ऐसी नहीं है। हम लोग एक संवैधानिक व्यवस्था से पार्टी को जोड़कर चल रहे हैं और भाजपा का जो कल्चर है, भाजपा का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, उसमें वो संवैधानिक व्यवस्था के साथ जुड़ा है और हम उस व्यवस्था के अनुसार ही आचरण कर रहे हैं और उस व्यवस्था को उसी अनुसार में लागू करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।